हम प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे करते हैं? ओके, प्रोडक्ट की हंटिंग करने का बहुत आसान तरीका है। आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप फेसबुक पे बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, आप देखें कि फेसबुक के पर कौन से एड्स ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात यह कि आप गूगल पे जब काम कर रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं, तो वहां पे भी साइड पे एड्स चल रहे होते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब एक मैनुअल सा अपना दिमाग लड़ाते हुए आप ये चीज देख लें कि एड्स किसके चल रहे हैं ज्यादातर। वूमन देखें, शॉपिफाई पे जो एड्स चल रहे होते हैं, इट्स मीन कि वो चीज ट्रेंडिंग में है। तो आप उसमें से कोई भी चीज सेलेक्ट करके, और सबसे अहम बात ये कि जब आप चीज सेलेक्ट करें तो वो किसी चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए। जो किसी चीज, कोई शख्स है उसकी नीड होनी चाहिए, वो ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप समझते हो कि ये किसी भी शख्स की बहुत शदीद तरीन नीड हो सकता है। उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि सीजन आते हैं, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी खिजा है, कभी बहार है, कभी बारिश है। तो ये मौसम है, इन्हीं के मुताबिक आप जब प्रोडक्ट सर्च करेंगे, उस मौसम को, उस वेदर को, उस एरिया को जहां पे आप रह रहे हैं, या आप जिसके लिए वो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, आप उस चीज को देखें कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग किस चीज के अंदर जो है ज्यादा सफर कर रहे हैं। हो सकता है कोई तकलीफ हो, तो आप उसके तकलीफ का हल तलाश कर दें। हो सकता है आजकल जो है, आपको एक एक प्रोडक्ट बता देती हूँ मैं। मैंने आज से 3-4 साल पहले मैनुअली सेल की थी, और मतलब जैसे ऑन ग्राउंड घर में व्हाट्सएप पे इस तरह से सेल की थी। वो थी बिल्कुल नेटकॉम। ठीक है, और उसका मैंने उसको सेलिंग करने का, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, उसको सेलिंग करने की स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने उसको स्टडी किया था, उसके ऊपर उसके एक्सपेरिमेंट्स किए थे। घर लाके पहले उसके मैंने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि उसका रिजल्ट कैसा है। और इसके बाद जो जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, उनकी सबसे पहले जो एडमिशन देते वक्त रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चों के सर में जूं नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बच्चों का सर साफ नहीं होगा, तो हम जो है आपके बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। तो जब आप किसी मसले को हल कर रहे होंगे ना, तो वो चीज सेल होना शुरू हो जाएगी। और आप मैंने थाउजेंड्स ऑफ नेटकॉम सेल करे सिर्फ उस 2 महीनों में, दिसंबर से लेकर मार्च तक के 2 से 3 महीनों में। जब जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है, वहां पे एडमिशन हो रहे होते हैं, वहां पे इंटरव्यूज का प्रोसेस शुरू हो जाता है, या वहां पे एडमिशन की वो हो रही होती है, फॉर्म वगैरह दिए जा रहे होते हैं। तो आप चीजों को टारगेट करना सीखें। जो प्रोडक्ट हंटिंग है, ये एक जो है ना, एक स्किल है। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम को चेक, वो करें, सर्च करें उस प्रॉब्लम को, किस वक्त वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एक्चुअली, उसका वक्त का तयन करें, और फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें, और उसकी अच्छी मार्केटिंग करें। मैंने उस वक्त दराज तो नहीं था, जाहिर सी बात है, मैं आज से 3-4 साल पहले मैंने दराज तो नहीं ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन मैं व्हाट्सएप पर थी और फेसबुक पर थी। तो मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू और कम्युनिटी में, अपनी सराउंडिंग की कम्युनिटी में उसको इस तरह से प्रमोट किया कि मुझे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आए। और वो एक कंघी जो 200 रुपए की मैं लेती थी, वो मैंने 1200 रुपए की सेल की, 1200 की एक कॉम। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजी कि आप चीज को कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं। आप उस मसले को, जो मसला है, वो उस ड्यूरेशन में आप उसको डिलीवर कर दें। वो ड्यूरेशन बड़ा काउंट करता है। अगर आप उस ड्यूरेशन से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट बेकार हो जाती है। तो आपको अपने आप को थकाना बहुत पड़ेगा इसके अंदर, प्रोडक्ट को हंट करने में। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लड़के हैं, मर्द हैं, उनके लिए तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, वो तो मार्केटों में घूम सकते हैं। तो औरत के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और लिटरली आपको मैं बताऊं कि मैं जॉब करते के साथ साथ ये काम कर रही थी, और मैं स्कूल से अपने आती थी, और मैं
मार्केट सदर निकल जाती थी। मेरा काम सिर्फ ये होता था कि होलसेल से मुझे वो चीज़, और आप यकीन करेंगे मुझे वो चीज़ वहाँ से नहीं मिली। मैं कई तरह की कॉम्स लेकर आई और वो सारे मैंने फेल कर दिए। और एक दिन मैं अपने ही घर के करीब ग्रोसरी स्टोर पे गई, वहाँ पे वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी और मैंने उसके मैनेजर से जाके कहा कि ये प्रोडक्ट आप किससे लेते हैं? तो कहने लगे कि हमारे पास एक आता है जो सेल्समैन है उससे लेते हैं। तो मैंने कहा आप उसका मुझे नंबर दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल हम दे सकते हैं। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने घर जाके उससे कॉन्टैक्ट किया और उसने कहा ठीक है आप अपना ऑर्डर लिखवा दें, मैं आपको 2 दिन के बाद ऑर्डर आपके पास प्लेस कर दूँ। तो उनको मैंने ये कहा कि आप 2 दिन के बाद है ऑर्डर प्लेस कर लें और वो ही जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम था, उसमें मुझे वो प्रोडक्ट मिल गई और मैंने उसको स्प्रेड कर दिया और वो सेल हो गई और मैंने अच्छा खासा ट्रिपल मतलब कितना कहेंगे 10 टाइम्स ज़्यादा मैंने उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्ट्रैटेजीज़, ऑन योर टाइम फ्रेम, ऑन योर हार्ड वर्क। अगर आप ये सब करते हैं तो विन विन, अगर नहीं करते आप सुस्त हो जाते हैं, स्लीपनेस दिखाते हैं, तो फिर आप उस चीज को कभी भी कामयाबी से नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप उस ड्यूरेशन से बाहर हो चुके। जी, और किसी का मेरे ख्याल में हाजी खान आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो और कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता है। जी, तस्नीम नहीं, क्या है उनका नाम?